हुआ करते हैं, उनका तारुफ, उनका कलाम होता है, उनकी तकरीर, उनकी तारीफ होती है और उनकी सलाहियत का अंदाजा उनके गुफ्तगू ही से हो जाता है। इसलिए हजरत शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं, तामर्द सुखन न गुफ्ता बाशत ऐबो हुनरश न हुफ्ता बाशत, कि जब तक आदमी बात नहीं करता है तो उसका हर ऐबो हुनर पोशीदा रहता है। एक ऐसे ही खतीब हमारे बीच मौजूद हैं। मैं बड़े अदब के साथ इन मिसरों के साथ हजरत का इस्तेमाल करता हूँ कि इल्म फन तहजीब वफाओ खुददारी, इल्म फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है, जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर, इस महफिल में एक इदारा बैठा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। वक़ाल तबारक व तआला या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दा'iयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इर्तहलत दुनिया मुदबिरा वर्तहलत आखिरतु मुक़बिला व लिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून फकूनू मिन अब्नाइल आखिरह व ला तकूनू मिन अब्नाइद दुनिया इन्न लिकुल्लि उम्मिन यतबउहा वलदुहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। काबिल क़द्र, काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम और बहुत ही काबिल क़द्र मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, बुजुर्गों और प्यारे बच्चों और बड़ी उम्मीदों से वाबस्ता पर्दे में बैठी मेरी माओं, बहनों, बेटियों और बच्चियों, अपनी बात अर्ज करने से पहले दो दरख्वास्तें आपकी खिदमत में पेश करनी। पहली बात तो ये है कि दीन का काम दीन के तरीक़े पर किया जाएगा तो दीन बनेगा, और अगर दीन का काम अपनी ख्वाहिश और अपनी चाहत पर किया जाएगा तो वो तफरीक होगा, दीन नहीं होगा। ये जो मजलिस है, महफिल है, ये दीन की निस्बत पर है कि उलमा से, अहलुल्लाह से अल्लाह की बात सुनेंगे, सुनाएंगे, अल्लाह का तज़किरा होगा, नबी का तज़किरा होगा। इस निस्बत पर ये महफिल सजी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खाने का, पीने का, सोने का, जागने का, उठने का, बैठने का, तिजारत का, सफ़र का, हज़र का, घर का, बाहर का, हर चीज़ का तरीक़ा बताया है। तो जिस नबी ने ये सब कुछ बताया हो, क्या उस नबी ने मोहब्बत करने का तरीक़ा नहीं बताया होगा? क्यों भाई? उस नबी ने मोहब्बत करने का तरीक़ा नहीं बताया होगा? जिस नबी ने ये सब बताया हो, उसने अपने मेहमानों के इकराम का तरीक़ा नहीं बताया होगा कि मेहमान का इकराम कैसे किया जाए, किसी से इस मोहब्बत का इजहार कैसे किया जाए। तो अब मोहब्बत का इजहार अगर नबी के तरीके पर है तो वो दीन है, और अगर मनचाहे तरीके पर है, दिल को अच्छा लगे इस पर है, फलां करता है इसलिए हम भी ऐसा करेंगे इस पर है, तो वो दीन नहीं है।
वो दीन के नाम पर बेदीनी है, दीन के नाम पर बेदीनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफा, कि जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने मेहमान का इकराम करे। इकराम कैसे करे? अब मेहमानों को बताया कि अगर मेजबान तुमको तकिया दे तो उसे वापस मत करो, और तुम्हें इतर दे, खुशबू दे तो उसे वापस मत करो, और तुम्हें दूध दे तो उसे वापस मत करो। फिर मुलाकात, और मुलाकात पर इजहार मोहब्बत, फरमाया उसके लिए गर्म जोशी से मुसाफहा और आगे बढ़कर मुआनका। बस ये दो चीजें अल्लाह के नबी ने बताई। हार फूल ये तो औरतों की जीनत है, हार और फूल ये तो औरतों की जीनत है, और हम उलमा को हार और फूल पहनाकर आप औरतों जैसी नजाकत पैदा कर देना चाहते हो, या ये समझाना चाहते हो कि मौलवी साहब आप मर्दानगी भूल चुके हो, आप भी औरतों की तरह नाजुक हो गए हो, इसलिए हम आप पर फूल बरसा रहे हैं और आपके गले में हार डाल रहे हैं कि आप भी घर में बैठ जाओ। हार और फूल ये मर्दों की जीनत नहीं है, और हार और फूल का इस्तेमाल ये मर्दों के लिए नहीं है। अल्लाह ने हार और फूल तो औरतों के लिए बनाए हैं, ये उनकी जीनत का सामान है। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बड़ा महबूब और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अज़मत वाली जात न दुनिया में कोई आई और न आएगी। और सहाबा जितनी मोहब्बत रसूलुल्लाह से करते थे उतनी मोहब्बत करने वाली जमात न पैदा हुई न होगी। तो सीरत उठा करके देखो कि सहाबा ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत कैसे किया था। कहीं कोई एक रिवायत मिलती है कि रसूलुल्लाह आए तो सहाबा ने फूल छिड़के, सहाबा ने फूल के हार पहनाए, कहीं एक रिवायत मिलती है। अच्छा, फिर सहाबा में सहाबा से ताबईन ने और बड़े सहाबा से छोटे सहाबा ने जो मोहब्बत की तो किस तरह की, उनकी सीरत उठाकर देख लो। हजरत उमर ने हजरत बिलाल को कितनी मर्तबा हार के फूल पहनाए, हजरत उसामा इब्ने ज़ैद ने हजरत अबू बकर को कितनी मर्तबा हार पहनाया, फिर इमाम अबू हनीफा को कितनी मर्तबा हार पहनाया गया, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्ने हंबल को इजहार मोहब्बत में कितनी मर्तबा हार और फूल पेश किए गए। फिर और नीचे आ जाओ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में उन्हें कितने हार दिए गए, कितने फूल चढ़ाए गए। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, ये तो अगियार का तरीका था, ये तो बातिल वालों का तरीका था। उस अगियार के तरीके से मुतासिर होकर हम ये समझने लगे कि हम भी अपने मेहमान का इकराम ऐसे करेंगे तो मजा आएगा। अच्छा, अब आजकल तो मैं आपकी मोहब्बत पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, आपकी मोहब्बत मेरे सर आंखों पर, आपकी मोहब्बत मेरे सर आंखों पर, और मैं दिल की गहराइयों से आपकी उस मोहब्बत का शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने मेरे साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मैं बहुत उसकी कदर करता हूं, लेकिन ये मोहब्बत अगर तरीक़े नबूवत पर होगी तो ये मेरे लिए भी नजात का जरिया है, तुम्हारे लिए भी नजात का जरिया है। और अगर ये मोहब्बत तरीक़े नबूवत से हटकर अगियार के तरीके पर चली जाए, बातिल के तरीके पर चली जाए, तो मैं भी मुजरिम हूंगा और आप भी मुजरिम होगा। मैं इसलिए मुजरिम हूंगा कि मैंने बताया नहीं, और मैं इस पर खामोश रहा तो दुनिया ये कहेगी कि मौलवी साहब को भी बड़ा मजा आ रहा था, बड़े खुश थे मौलवी साहब।
मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, और ऐसा नहीं है, आप ही में से बहुत से लोग फोन करते हैं, मौलवी साहब आप तो सहीहुल अकीदा थे, आप तो सही दीन की दावत देने वाले थे, आपके साथ ये हो रहा था, आपने क्या किया? आपने भी मजे लिए, आपको भी मजे आ रहे थे। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, इजहार मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जैसे बताया वैसे इजहार करो। वकार के दायरे में इजहार करो, गर्मजोशी से मुसाफहा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे मोहब्बत करते हो उसको बताओ कि मैं तुमसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूं। सुन्नत है यह इजहार है मोहब्बत कि मुझे तुमसे अल्लाह के लिए मोहब्बत है। और बहुत से अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो इस तरह इजहार मोहब्बत करते हैं कि मैं आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूं और इस मोहब्बत को अपने लिए नजात का जरिया समझता हूं। तो नबी ने मोहब्बत का तरीका बताया कि जिससे मोहब्बत का इजहार करना हो उसके पास जाओ, उससे मुसाफहा करो, मुआनका करो और ये कहो कि मुझे अल्लाह से तुम्हारे लिए, अल्लाह की निस्बत पर तुमसे मोहब्बत है, मैं अल्लाह के लिए तुमसे मोहब्बत करता हूं, ये इजहार है। और मेहमान का इकराम करना है, संजीदगी के साथ खड़े हो जाओ, वकार का इजहार करो, ऐसा महसूस हो कि हाँ हम किसी अपने बड़े के आने का एहतराम और इकराम कर रहे हैं। और उस इकराम में इतनी इजाजत है कि खड़े होकर इस्तकबाल कर लो। बाकी जितने तरीके हैं ये सब गैरों से आए हैं। नेताओं की देखा देखी, फिल्म स्टारों की देखा देखी, तो चूंकि सबके हाथ में मोबाइल है ना, तो हर आदमी देख रहा है कि जी फलां का ऐसे इस्तेमाल हुआ, फलां का, मैं भी अपने मौलवी साहब का ऐसे इस्तेमाल करूंगा। उस बेचारे ने मोहब्बत में किया है, किसी गलत जज्बे से नहीं किया। और आप में से जितनों ने किया, मैं बिल्कुल सराखों पर मानता हूं कि आपने मोहब्बत में किया। लेकिन बस मेरी दरखास्त यह है कि इस मोहब्बत को नबी के तरीके पर ले आओ। ये मोहब्बत नजात का जरिया बन जाएगी। दीन के तरीके पर, दीन अपनी चाहत के तरीके पर नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी का हर काम करना बता कर गए, हर चीज सिखा कर गए, कैसे करो कैसे करो कैसे करो, वो सब पता और सिखा कर गए। हम उसका ख्याल रखें हर मोड़ पर, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको उसकी बरकतें अता फरमाए। और देखो इसमें माल का भी नुकसान है। आप अब ये जितने हार फूल आए फ्री में तो नहीं आ गए, कितने पैसों में आए होंगे। और क्या हुआ, आप लाए, लाके आपने फेंक दिया, आप लाए, आपने मेरे हाथ में पकड़ाया, मैंने इनको दे दिया, इन्होंने किनारे लग दिया, खत्म हो गई। ये पैसा किसी जरूरतमंद को पहुंच जाता तो उसके काम आ जाता। कितने ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की दवा मैसर नहीं हो पा रही। ये पैसा हमारा अगर कहीं उसमें लग जाता तो कितनों की मदद हो जाती। एक तो ये नुकसान, दूसरे मेरे जैसे लोगों का भी नुकसान है। जब आप किस तरह इज़्ज़त और इकराम करते हो तो हम भी तो इंसान है ना, हमारे अंदर भी नफ्स है, हमारे अंदर भी शैतान बैठा हुआ है और हमारे अंदर ये घमंड पैदा कर देता, वाह मौलाना तुम मुस्तफा, तुम बड़े आदमी हो, लोग कैसे तुम्हारा इकराम कर रहे हैं और अब तुम्हारे जलवे हैं, और अब देखो मोबाइल पर रीलें चलेंगी, और अब देखो लोग वाह करेंगे, और अब देखो लोग, ये मेरे अंदर पैदा होगा। आए तो थे दीन का काम करने, एक मर्द और लेकर चले गए। आए थे लोगों को दवा देने, खुद बीमार बन के चले गए, तो अपना भी नुकसान कर लिया।
और जाहिर बात है मैं ये कहूं कि जो मैं जी बिल्कुल पाक साफ हूं, आप जो चाहे कह लो, जो चाहे कर लो, मेरे अंदर तो नफ्स है ही नहीं और मैंने नफ्स को कुचल दिया, मार दिया, तो अभी भैया उस दर्जे पर मैं न पहुंचा और न मेरा ये मकाम। इसलिए क्यों मेरी बर्बादी का सामान बन रहे हो? यहां से जाऊं, जो कुछ बड़ों ने सिखाया और बड़ों ने तरबियत की, बड़ों ने नफ्स को कुचला, वो आप ये सब करके फिर उसको ताकतवर बना दो और हमारा अपना अल्लाह से रिश्ता और कमजोर हो जाए। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिदाल का रास्ता सिखाया है, दरमियानी रास्ता सिखाया है कि इस रास्ते पर चलो जिसमें तुम्हारी भी हिफाजत है, सामने वाले की भी हिफाजत है। इसका ख्याल रखना मेरी तुम्हारी जिम्मेदारी है। यार ट्रेंड बन गया है, जहां जा रहे हैं यही हो रहा है। मैं नहीं बोलता था, छोड़ देता था, कभी चलो ठीक है बेचारे ने मोहब्बत में किया, लेकिन अब वो तो कल वहां भोपाल गया, वहां और इससे बड़ा हंगामा, वो पूरे शहर में पूरी रैली चली। ये अल्लाह क्या मुसीबत आ गई। तो और ये सिर्फ हम गैरों से मुतासिर हैं, हम अगियार से मुतासिर हैं, हम उनके तरीकों से मुतासिर हैं। याद रखो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायद बनकर आए और उम्मत को कायद बनाकर गए हैं। ये उम्मत किसी के पीछे चलने नहीं आई है, उम्मत दुनिया को अपने पीछे चलाने के लिए आई है। हम दुनिया के तरीकों से मुतासिर होने नहीं आए हैं, हम अपने तरीकों से दुनिया को मुतासिर करने के लिए आए हैं। हम लोगों के रस्म और रवाज को इख्तियार करने नहीं आए हैं, हम अपने रस्म और रवाज को दुनिया को सिखाने और बताने के लिए आए हैं। हम दुनिया को आइडियल बनाने नहीं आए हैं, हम दुनिया के लिए आइडियल बनने आए हैं। हम दुनिया को यह बताएं कि देखो एक साफ सुथरी अच्छी जिंदगी ऐसी होती है जैसे मेरी जिंदगी। हम इसलिए दुनिया में आए हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इन्हीं बुनियादों पर खड़ा किया और सहाबा ने अपनी जिंदगी को दुनिया के सामने आइडियल बनाकर पेश किया कि देखो ऐसी जिंदगी है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देकर गए। जो आपने सिखा दिया वो उनकी जिंदगियों में आ गया और सहाबा दुनिया के लिए आइडियल बन गए और ऐसे आइडियल बने जो कुरान ने ऐलान कर दिया, नबी ने ऐलान कर दिया। नबी ने फरमाया सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, मेरे सारे के सारे सहाबा मुंसिफ हैं, सच्चे हैं, अमानतदार हैं, दयानतदार हैं। तुम इनमें से जिसके पीछे चलोगे मंजिल को पहुंच जाओगे। कुरान ने ऐलान किया कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, नबी जी आपके सारे सहाबा के लिए जन्नत पक्की। क्यों? आइडियल थे। कुरान ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में ऐलान किया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगों तुम्हारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना आइडियल है। उनका उठना, उनका बैठना, उनका खाना, उनका पीना, उनका एजाज, उनका इकराम, उनका अदब, उनका एहतराम, ये सारी चीजें वहां से लेकर के आओ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। मोहब्बत और अदब क्या था? अल्लाह अकबर। सहाबा ने बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसी होती है। उहद की जंग में हजरत क़तादा रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत अली और हजरत तलहा, ये तीनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुहाफिज हैं। दुश्मन ने तीर मारा, रसूलुल्लाह को निशाना लेकर आने वाहिद में फैसला करना था, रसूलुल्लाह को बचाना मुश्किल था, तो हजरत क़तादा उछल कर रसूलुल्लाह के सामने आकर खड़े हो गए और जैसे ही खड़े हुए तीर आया और आंख में लगा और क़तादा की आंख बाहर आ गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़तादा तेरी तो आंख बाहर आ गई। कहने लगे या रसूल अल्लाह, जो आंख आप पर कुर्बान हो गई मुझे ज्यादा अजीज है उस आंख के मुकाबले में जो आंख मेरे पास मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़तादा जरा अपनी आंख तो दे। हज़रत क़तादा ने आंख उठाई और रसूलुल्लाह के हाथ पर रख दी और फरमाया क़तादा मेरी तरफ देखो।
रसूलुल्लाह की तरफ मुड़े और अल्लाह के रसूल ने यूं हाथ ले जाकर और आंख की जगह पर आंख रखकर ऐसे हाथ फेरा। रसूलुल्लाह का हाथ हटा, कतादा फरमाते हैं खुदा की कसम मेरी ये आंख इस आंख से ज्यादा हसीन हो गई, ये आंख इस आंख से ज्यादा हसीन हो गई। सहाबा ने बताया कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत कैसे की जाती है। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु घर पर सो रहे, तहज्जुद का वक्त हुआ, उठे, वजू करने बैठे और वजू छोड़कर भाग खड़े हुए और भागे 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 रसूलुल्लाह की खिदमत में आए। अल्लाह के रसूल भी वजू फरमा रहे, आकर खड़े हो गए, सांस फूल रही। सौबान सौबान खैर तो है, इस वक्त कैसे? या रसूल अल्लाह, आंख खुली, आपकी याद आई और इतनी याद आई कि दिल बेचैन हो गया, भागा चला आया कि दीदार किए बगैर चैन नहीं आएगा, इसलिए हाजिर हो गया। और या रसूल अल्लाह, आपको देख लिया, आंखें ठंडी हो गई, दिल को सुकून मिल गया। और ये कहते कहते आंखों में आंसू आ गया। सौबान, क्या बात है, रो क्यों रहे हो? या रसूल अल्लाह, ये सोच रहा हूँ, यहाँ आपकी याद आई, भागा चला आया, आपका दीदार कर लिया, आंखें ठंडी हो गईं, दिल को सुकून मिल गया। कल क़यामत के मैदान में आप इमामुल अंबिया, आपकी जन्नत बड़ी आला, अदना उम्मती, हमारी जन्नत बहुत नीचे। जब हमें आपकी याद आएगी, हम ऊपर जा नहीं सकते और आपको हमारी याद की पता नहीं चलेगी, तब क्या होगा? ये दर्द सता रहा है। हाय अल्लाह जज़ाए खैर दे सौबान को, क़यामत तक के आने वाले इंसानों का मसला हल करके चले गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सौबान सौबान, अलमरउ मअ मन अहब्बा, अलमरउ मअ मन अहब्बा। सौबान, जो जिससे मोहब्बत करेगा, कल जन्नत में अल्लाह उसको उसके साथ जमा कर देगा। कल उसको उसके साथ अल्लाह जन्नत में जमा कर देगा। सौबान, अगर मुझसे मोहब्बत है तो अल्लाह कल जन्नत में मेरे साथ जमा कर देगा। हाँ, ऐसी मोहब्बत करने वाले सहाबा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक गुलाम खरीदा और लेकर आई, या रसूल अल्लाह, आपको हर वक्त की जरूरत पड़ती है, मुझे ये गुलाम मिल गया, 8-10 साल की उम्र थी, मैं इसे आपके लिए ले आई हूँ, ये हर वक्त के काम करता रहेगा। जी बहुत अच्छा। रसूलुल्लाह के पास रहने लगे। अच्छा, वो जो आए थे वो गुलाम नहीं थे, खानदानी गुलाम नहीं थे, वो अपने अब्बा अम्मा चचा ताया सबके साथ पिकनिक मनाने गए थे। जहां पिकनिक मनाने गए वहां डाकुओं ने पूरा काफिला लूट लिया, माल ले गए, औरतों को बांदी बनाकर बेच दिया, बच्चों को गुलाम बनाकर बेच दिया। तो वो बिकते बिकते मक्का आ गए और मक्का में मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंच गए। अब इनके बाप घर पर परेशान, बेटा कहां चला गया, रोजाना घर से निकलते, जंगलों में चले जाते और अशार पढ़ते, मेरे बेटे अगर मुझे पता चले कि तू पहाड़ों की तहों के पीछे, पहाड़ों की चोटियों के पीछे है, तो मैं वहां से तुझे निकाल कर लाऊं। मुझे पता चले कि तू समंदर की तहों में है, तो मैं वहां से तुझे निकाल कर लाऊं। मेरे बेटे, तुझे जमीन निगल गई, तुझे आसमान खा गया, तेरी जुदाई ने मेरे जिस्म के, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसे अशार पढ़कर दीवाना वार ढूंढा करते, घूमा करते, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा। हज का मौसम आ गया तो बनु हारिसा के लोग हज में आए। यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में, अराफात में, मुज़दलिफा में एक एक खेमे पर जा रहे हैं और लोगों की खुशामद कर रहे हैं। मैया वीनी मैयम सुरूनी हत्ता उबल्लिग रिसालत रब्बी, कौन मुझे ठिकाना देगा, कौन मेरी मदद करेगा ताकि मैं अल्लाह का पैगाम सुना सकूं। साथ में वो बच्चा ज़ैद इब्न हारिसा, वो भी साथ साथ। ये दावत देते देते रसूलुल्लाह बनु हारिसा के खेमे पर पहुंचे। बनु हारिसा के लोगों ने ज़ैद को पहचान लिया, ओहो ये तो हारिसा का बेटा है। बहरहाल हज खत्म हुआ, वापस पहुंचे और जाकर उनके बाप को बताया।
कि तुम्हारा बेटा मक्का में मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला नामी एक कुरैशी जवान है, उसके पास है। बाप ने बहुत सारा सामान जमा किया, पैसे लिए, चचा और भाई तीनों मिलकर के आए मक्का मुकर्रमा और आकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। कहने लगे, या रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने बेटे को तुम्हारे पास से आजाद कराने के लिए आए हैं। तुमने जितनी कीमत पर उसे खरीदा है हम वो कीमत देने के लिए तैयार हैं। मजीद और जितना माल चाहो हम वो भी देने के लिए तैयार हैं, और ये हदिये लाए हैं ये भी हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। हमारे बेटे को हमें वापस कर दो। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस इतनी सी बात। देखो सुनो, मैं तुम्हारे बेटे को बुलाए लेता हूं। तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारे साथ जाने को तैयार हो जाए तो मुझे कोई कीमत नहीं चाहिए और मुझे कोई माल नहीं चाहिए। तुम्हारा बेटा तुम्हें मुबारक, तुम अपने बेटे को ले जाओ, मैं तुमसे इसके बदले में कुछ भी लेना नहीं चाहता। लेकिन अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ जाने को तैयार न हुआ तो देखो, मैं जबरदस्ती नहीं जाने दूंगा, मैं उसको जबरदस्ती तुम्हारे साथ ही भेजूंगा। तो बाप ने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने तो इंसाफ की और एहसान की इंतहा कर दी। अल्लाह के रसूल ने आवाज दी, ज़ैद ज़ैद ज़ैद। ज़ैद दौड़े हुए आए, आकर खड़े हो गए। जी या रसूल अल्लाह, आपने मुझे बुलाया? यहाँ ज़ैद, इन्हें पहचानते हो, ये कौन है? या रसूल अल्लाह, ये तो मेरे अब्बा हैं। और इन्हें पहचानते हो, ये कौन है? जी या रसूल अल्लाह, ये मेरे चाचा हैं। और इसे पहचानते हो, ये कौन है? जी या रसूल अल्लाह, ये मेरा भैया है। ज़ैद, ये लोग तुम्हें लेने के लिए आए हैं, अगर तुम इनके साथ जाना चाहो तो तुम्हें इजाजत है, और अगर न जाना चाहो तो मेरे हाल से तुम बाखबर हो। अगर इनके साथ जाना चाहो तुम्हें इजाजत है, और अगर न जाना चाहो तो मेरे हाल से तुम बाखबर हो। ये कहकर रसूलुल्लाह खामोश हो गए। ज़ैद ने अब्बा की तरफ देखा, चाचा की तरफ देखा, भैया की तरफ देखा, और तीनों को देखकर यूं पलटे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर निगाह डाली और निगाह डालकर कहने लगे, फिदा हो अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, भला मैं आपको छोड़कर जाऊंगा? ओहो, ज़ैद की ज़बान से ये जुमला निकला तो बाप चिल्लाया, ज़ैद तुझे क्या हो गया है, तू आजादी पर गुलामी को तरजीह देता है। चचा ने कहा, ज़ैद तुझे क्या हो गया है, तू अपने घर वालों को छोड़कर एक अजनबी के पास रहने को तैयार है। भाई ने कहा, ज़ैद तुझे क्या हो गया है, तुझे अम्मा की याद नहीं आती, तुझे भाई बहनों की याद नहीं आती, तो उन सबको छोड़कर एक परदेश में एक अजनबी के पास जिंदगी गुजारने को तैयार है। ज़ैद ने कहा, हाँ अब्बा, हाँ चाचा, हाँ भैया, तुम सबकी बातें मेरी सर आंखों पर, तुम सबकी बातें मेरे सर आंखों पर, लेकिन जो बात मैंने इनमें देखी है वो तुम में से किसी में नजर नहीं आती। जो बात मैंने इनमें देखी है वो तुम में से किसी में नजर नहीं आती। बस इतना फरमाया तो रसूलुल्लाह ने यूं करके बाहें फैलाई। ज़ैद ने छलांग मारी और आकर रसूलुल्लाह की गोदी में बैठ गए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं करके ज़ैद को चिमटाया और चिमटा कर कहने लगे, ज़ैद आज से मेरा गुलाम नहीं, ज़ैद आज से मेरा बेटा, ज़ैद आज से मेरा बेटा। अब ये जो बाप ने मंजर देखा कि मोहम्मद जिसने रिसालत का ऐलान किया है, जो अपने को नबी बताता है, वो मेरे बेटे के साथ इतने बड़े इकराम का मामला कि उसने गुलामी से निकालकर उसको अपना बेटा बनाने का ऐलान कर दिया। तो बाप ने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो थे हम अपने बेटे को गुलामी से आजाद कराने के लिए, लेकिन अब इजाजत दीजिए कि हम भी आपकी गुलामी में दाखिल हो सकें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, मोहब्बत इसको कहते हैं।
मोहब्बत इसको कहते हैं कि महबूब की हर अदा अच्छी लगने लगे, महबूब की हर अदा अच्छी लगने लगे। सहाबा से पूछो कि उन्हें रसूलुल्लाह की अदाओं से कितना प्यार था, कितना प्यार था। एक सहाबी हैं, घोड़े पर बैठे जा रहे हैं, अचानक घोड़े को रोका और घोड़े से उतरे, सड़क के किनारे बैठ गए, फिर उठे, घोड़े पर बैठे और चल दिए। खादिम ने पूछा, हजरत ये क्या किया? फरमाया कि मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहाँ से गुजरा था, आका ने यहाँ बैठकर इस्तिंजा किया था, मुझे इस्तिंजे की हाजत नहीं, लेकिन आका को यहाँ बैठे देखा था, उस अदा की नकल किए बगैर आगे कैसे बढ़ जाता। मोहब्बत इसे कहते हैं कि महबूब की हर अदा अच्छी लगने लगे। फिर सहाबा ने जैसी मोहब्बत की वैसे ही अदब भी किया, वैसे ही एहतराम भी किया। कुरान में आयत आई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालों अपनी आवाज को नबी की आवाज, नबी के सामने बुलंद मत किया करो। यह आयत उतरी। एक सहाबी है हज़रत साबित बुनानी रज़ी अल्लाह अन्हु, इस आयत के नाज़िल होने के बाद रसूलुल्लाह की खिदमत में आना ही छोड़ दिया। 2 दिन 4 दिन 6 दिन रसूलुल्लाह ने पूछा, साबित कहाँ है? साबित नजर नहीं आ रहे। सहाबा हाल पूछने गए कि साबित क्या बात है? रसूलुल्लाह ने पूछा है, साबित कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। कहने लगे, मेरी आवाज तेज है, मेरी आवाज तेज है, और कुरान में यह हुक्म आ गया है नबी के सामने अपनी आवाज को बुलंद मत करना। मुझे नबी के सामने जाते डर लगता है कि कहीं मेरी आवाज तेज न हो जाए और अल्लाह का अज़ाब मेरे ऊपर नाजिल न हो जाए। इस आयत के नाजिल होने के बाद सहाबा रसूलुल्लाह के सामने आपस में कान में